हेलो ऑल ऑफ यू। फर्स्टली आप सबों का स्वागत है जो भी स्टूडेंट्स हमारे सेमेस्टर वन के हैं। कौन से सेमेस्टर वन के सभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग का पेपर कल होने वाला है, ठीक है। पिछले बहुत दिन से जो है हमने टेलीग्राम पर आपको सब कुछ पीडीएफ जो है अवेलेबल कराया है। और बहुत पहले से जो है हम जो भी वीडियो बनाते थे उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देते, बट इस वीडियो में सबको मर्ज करके आपको स्पेशली दिया जा रहा है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट के व्यू से। जिसमें कि आपको पिछले ईयर का क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू भी है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो भी एमसीक्यू होते हैं वो थोड़े और है। तो इसमें है ना आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो जो भी पीडीएफ इधर-उधर है सबको एक बार कंबाइन करके आपको हम भेज देंगे, ठीक है। तो वहीं से सारे क्वेश्चन आउट होकर आएँगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन जो हम बताए थे मार्केटिंग एंड सेलिंग, जो फर्स्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पहले देखते हैं। व्हाट इज़ मार्केटिंग? ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मार्केट पोजीशनिंग? इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर उसके बाद हमारा है व्हाट इज यूटिलिटी, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मार्केटिंग एंड फंक्शन, डिस्कस द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का उसको लिख करके परिभाषा, उसके बाद क्या करेंगे, डिस्कस उसका फंक्शन जो है उसको विवेचना करेंगे, व्याख्या करेंगे उसका। विपणन किसको बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा फंक्शन बताना है डिस्कस करके, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स? विपणन मिश्रण से आप क्या समझते हैं? हिंदी में विपणन मिश्रण होगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर देखते हैं तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद एक्सप्लेन मार्केट सिगमेंटेशन। मार्केट सिगमेंटेशन पूछ देता है, सबका आंसर जो है आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। एक्सप्लेन द बेनिफिट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सिगमेंटेशन। व्हाट इज ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेवलिंग एंड इसका क्या बोल रहा है, फंक्शन पढ़ लेना। पूछेगा पढ़ लो, सबका फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये तो वीवीआई है, ठीक है। पिछले बार के क्वेश्चन में भी पूछा हुआ था। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारा है व्हाट इज प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड फंक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये आपको आएगा। मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। व्हाट इज सेल्स, प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और कुछ जो है अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसका आंसर जो है अभी हम करवाएंगे। चलिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टारगेट मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा टाइप्स कितने होते हैं, तो ये लिमिटेड कवरेज मार्केट टारगेटिंग, फुल मार्केट कवरेज टारगेटिंग। इन केस ए कंपनी फाइंड्स ए मार्केट इट वांट्स टू सर्व एंड देन डेवलप्स ए प्रोडक्ट एप्रोप्रिएट फॉर दैट मार्केट, इट इज कॉल्ड टारगेट मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा मार्केट पोजीशनिंग है। मार्केट पोजीशनिंग का डेफिनेशन कॉटलर जी के द्वारा, पोजीशनिंग इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग the company offering an image to occupy a distinctive place in the target market minds। चलो नेक्स्ट, टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग पूछेगा और उसके टाइप्स को, टारगेट मार्केटिंग के टाइप्स को पूछेगा, यानी कि लक्ष्य विपणन को परिभाषित करिए और लक्ष्य विपणन के प्रकार को। व्हाट आर द बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। अब चलो आगे। अभी जो है स्टेटमेंट मार्क इस मार्केटिंग कंप्राइज बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज, दिस डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉल मजूर नहीं पायल जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब जो है क्राइटेरिया के बात कर लेते हैं मार्केट सेगमेंट की, तो इसमें हमारा जियोग्राफिकल, साइकोलॉजिकल, डेमोग्राफिक सब आएगा। 4 स्टेज की अगर बात करें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, तो वो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये तीन चारों होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नए उत्पाद विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डालना है, तो इसका क्वेश्चन आपको पीपीटी में मिल जाएगा। व्हाट इज प्रोडक्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उत्पाद क्या है और उनके उद्देश्यों को बताना है, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन एंड आंसर के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू जो है इम्पोर्टेंट उसको देख लेते हैं। देखिए, विपणन पर व्यय किया गया धन क्या होता है, आवश्यक होता है, अनावश्यक होता है, ग्राहकों पर भार होता है, विनियोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विनियोजन होगा। विपणन व्यय भार है, विपणन व्यय भार है, यानी कि इनमें से किसी पर नहीं, ठीक है। व्यवसाय के लिए विपणन है क्या आवश्यक है, अनिवार्य है, या विलासिता है तो अनिवार्य है। विपणन का लाभ है, विपणन का क्या लाभ है, तो सभी व्यावसायिक उपभोक्ताओं, निर्माताओं। विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, यह परिभाषा किसका है, फिलिप कॉटलर जी का, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो है आपको, नहीं नहीं सॉरी, विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, इसलिए जो है आपको पॉल मजूर जो है उनका परिभाषा है, ठीक है। हाँ, अब आगे जो है आपको ये कथन किसका है, तो ये कथन फिलिप कॉटलर जी का है कि विपणन अवधारणा उपभोक्ता प्रधान है, जो कि सुग्रथित विपणन द्वारा समर्थित होता है और जिसका लक्ष्य उपभोक्ता संतुष्टि उत्पन्न करना है।
जो कि संगठनात्मक संतुष्टि का आधार है। यह कथन किसका है? तो फिलिप कॉटलर जी का। ठीक है। विपणन अवधारणा है। विपणन अवधारणा किनका है? तो विक्रयोन्मुखी, उत्पादोन्मुखी और ग्राहकोन्मुखी का, ये तीनों का है। ठीक है। विपणन अवधारणा का महत्व, विपणन अवधारणा का इन तीनों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए भी, समाज के लिए भी और उत्पाद के लिए। विपणन अवधारणा व्यवसाय का दर्शन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको है जॉन आई वैकफील्ड का। बाजार विभक्तिकरण यानी कि मार्केट सेगमेंटेशन, यह हमारा आवश्यक है, अनावश्यक है, धन की बर्बादी है, तो ये हमारा नेसेसरी है। ठीक है, यानी कि आवश्यक है। बाजार विभक्ति यानी कि मार्केट सेगमेंटेशन बाजारों को टुकड़ों में विभाजित करने की रीति नीति है, ताकि उस पर विजय प्राप्त की जा सके। यह किस कथन जो है किनका है? तो ये रॉबर्ट का है। किनका? रॉबर्ट का। उत्पादन विभिन्नीकरण तथा बाजार विभक्तिकरण वैकल्पिक विपणन व्यूह रचना है। यह कथन किसका है? तो ये हमारा स्मिथ का है। विपणन मिश्रण शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। देखो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स का जो वर्ड है, ये सबसे पहले कौन उपयोग किया था? तो हमारा नील एच बॉर्डन। ठीक है। मैकर्थी के अनुसार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीबीआई हम लिख देते हैं। ठीक है, ये आएगा एग्जाम में, पिछले बार भी पूछा था कि ये जो है इनके अनुसार मार्केटिंग मिक्स जो होता है हमारा कितने पी है? तो प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, एक और है, तो वो चारों जो है आपको 4P फेमस है, आगे आपको देखने को मिलेगा। विपणन मिश्रण ज्ञात किया जाता है तो हमारा उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए। विपणन मिश्रण रहते हैं बदलते, यानी कि चेंजिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी वाले ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंग्लिश वाले भी समझ जाइए हिंदी यहीं से। नवीन उत्पाद विकास यानी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो होता है, ये सिद्धांत है किसके? चार। ठीक है, चार सिद्धांत। नवीन उत्पाद विकास से आशय है ये सभी उपभोक्ता संतुष्टि पर बल, पुराने उत्पाद में सुधार, उत्पाद पंक्ति में नवीन उत्पाद जोड़ना। अधिकांश नवीन उत्पाद रहते हैं, अधिकांश जो हमारे नवीन उत्पाद रहते हैं वो असफल रहते हैं। ठीक है। देखो अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया, जो पिछले ईयर भी पूछा गया है। मनी स्पेंट ऑफ मार्केटिंग यानी कि विपणन पर व्यय किया गया धन, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। क्या है? इन्वेस्टमेंट। मार्केट कंप्राइजिंग बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज, दिस डेफिनेशन इज ऑफ। विक्रय में, विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती है। यह परिभाषा किनका है? तो पाइल का है। ठीक है। इस क्वेश्चन में पहले भी जो है आपको यहाँ पे पाइल होगा, तो इसमें आपको मात नहीं खाना है, ना पॉल होगा ना फिलिप कॉटलर जी होंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट ऑफ मार्केट कॉन्सेप्ट इज, मार्केट कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंट क्या है? तो सोसाइटी, कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी, यानी कि विपणन अवधारणा का महत्व क्या है? अभी हम आपको नेक्स्ट भी से पहले करवाए थे वीवीआई में, तो ये हमारा ऑल होगा। व्हाट वाज नॉट इन ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या है? बाइंग, सेलिंग, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ये तो हमारे तीनों है। ठीक है, तो नन होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, मार्केट सिगमेंटेशन इज, मार्केट सिगमेंटेशन हमारा बाजार विभाजन क्या है? नेसेसरी है। नेसेसरी मतलब आवश्यक। नेक्स्ट हमारा मार्केटिंग मींस रिमेन्स, मार्केट, ये भी क्वेश्चन बोले थे वीवीआई है, देखो यहाँ पूछा हुआ है, इसमें क्या होगा? चेंजिंग, बदलते। नेक्स्ट हमारा है क्राइटेरिया ऑफ मार्केट सिगमेंटेशन इज, तो जियोग्राफिकल, फिर साइकोलॉजिकल, डेमोग्राफिकल, ऑल होगा। ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सबसे पहले हम क्या पढ़े थे कि इंट्रोडक्शन होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर मैच्योरिटी होता है, डिक्लाइन होता है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट स्टेज पूछ रहा है, तो हमारा इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है। यहाँ पे देखो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि सब पुराने उत्पाद में सुधार, उपभोक्ता संतुष्टि पर बल, उत्पाद श्रृंखला में नवीन उत्पाद को जोड़ना, ये भी हमने पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू एमसी कार्थी, पीएस जो होता है मार्केटिंग मिक्स का, वो हमारे 4 होते हैं, अभी हम पढ़ा है। ठीक है, तो ये पूछा भी हुआ है, तो आप देख सकते हो। देखो एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन का पिछले वीडियो में हमने कराया था, तो इसको हम कराएंगे नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो इसको फिर से आप पढ़ लेना। उसके बाद हमारे जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, इसको छोड़ करके आगे से हम दिए, तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो ये आप आपका अपने कॉपी में नोट कर लो, पढ़ लो। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमारा है सेल्स प्रमोशन, तो सेल्स प्रमोशन का यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन, पब्लिसिटी का यहाँ लिखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से जो है आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारा वो क्यों हमारा इंक्लूड एडवर्टाइजिंग में होता है, तो ये आपको दिया गया है। फिर एडवर्टाइजिंग लेआउट क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। फिर ठीक है, तो अभी हम आप पीपीटी के तरफ चलते हैं। प्राइस किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? तो इट रेफर्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर सेल। ए वेरी पॉपुलर प्रैक्टिस इज टू शो द प्रोडक्ट इन यूज विथ इलस्ट्रेशन। ठीक है, ये सब जो है ना थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। स्लोगन क्या होता है, स्पेस क्या होता है, सब हेडिंग क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडमार्क को कॉपी टेस्टिंग क्या होती है, इसको पढ़ लेने का। ठीक है। उसके बाद हमारा टाइप ऑफ टेस्ट जो होता है कितने का, तो प्राइप टेस्ट,
प्री टेस्ट होता है, पोस्ट टेस्ट होता है, कंकरेंट टेस्ट होता है, ठीक मेथड होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर देखें तो प्रोडक्ट मिक्स के जो हमारे 4 P बताए थे आपको, वो हमारे कौन-कौन है? प्रोडक्ट कौन-कौन? प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन, प्लेस, यही हमारा 4 P होते हैं। उसके बाद हमारा बात करेंगे प्रमोशन के अंदर हमारे सारे आते हैं एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्फ प्रमोशन, पब्लिसिटी और डायरेक्ट मार्केटिंग। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप समझ लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे आगे सेल्स प्रमोशन का कॉन्सेप्ट है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, डेफिनेशन यहाँ दिया गया है। अब यहाँ पर जो है ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी वाले, देखिए विपणन क्या होते हैं, बाजार स्थितिकरण क्या है, मार्केट पोजीशनिंग, उपभोक्ता क्या है, विपणन मिश्रण क्या है, उत्पाद चित्र यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है? उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन का डेफिनेशन यहाँ दिया है, पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, हेलो ठीक है? फ्रेंड्स, ये वाला जो है हमने आपको दिया हुआ था पिछले वीडियो में, तो नहीं देंगे। ये जो आपका पीपीटी है, ठीक है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाया है। चैनल पे नया चैनल को इसको सब्सक्राइप कर लीजिएगा। रजत कुमार पुपरी सेमेस्टर में आपके साथ है। यहाँ से आपका जो है मेन क्वेश्चन चालू होता है, ठीक है। तो देखो, ये जो है आपको व्हाट इज मार्केटिंग, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला जो भी पीडीएफ मिला है, सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो सबको पढ़ना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट होता है ग्रेजुएशन में जो है आप पढ़ रहे हैं उसको पास आउट करना। तो देखो यहाँ पर जो है ना, मतलब अल्ट्रा लेजेंड बच्चे सब है, मतलब एग्जाम से 4 दिन 5 दिन पहले पीडीएफ खोजते हैं, उससे पहले कुछ खोजेंगे ही नहीं। तो ये सब जो है ना, मतलब पहले से बने रहिए चैनल पे, देखते रहिए वीडियो, उसको पढ़ते रहिए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? आप अपना जो कर रहे हैं प्रिपरेशन करिए, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है। तो खैर छोड़ो वो सब बात। अब जो मुद्दा है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे बिना बकवास किए हुए, ठीक है। तो हमेशा की तरह जो है पहले से हम आपको बताएं, वीवीआई क्वेश्चन दे दिए हैं, बीच में एमसीक्यू है, इसीलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, इसीलिए हम बीच में डाले हैं। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। देखो मार्केटिंग कहते कहते हैं, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एक्सिक्यूटिंग द conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and service to create exchanges that satisfy individual and organizational objective। खास आपके लिए ये पीपीटी बना हुआ है, ठीक है। तो मार्केटिंग का अगर पूछे व्हाट इज मार्केटिंग, एक्सप्लेन मार्केटिंग, तो ये आप लिख देना। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो यहाँ पर हमने इसमें एक नए चेंजेस किए हैं। जो भी हमारा जैसे ऑब्जेक्टिव हुआ टू इंक्रीज सेल्स एंड रेवेन्यू, तो उसके आगे हमने क्या है, मेन पॉइंट लिख दिए हैं इतना बड़ा सा कि अगर 10 नंबर में पूछते तो लिख सको। टू इंक्रीज सेल्स एंड रेवेन्यू, यानी कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू इंक्रीज सेल्स एंड रेवेन्यू फॉर द कंपनी बाय प्रमोटिंग एंड सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और सर्विस। इट हेल्प्स द कंपनी इन ग्रोथ एंड सर्वाइवल इन मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, टू बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड रेपुटेशन, टू टारगेट एंड रिटेन कस्टमर्स, ठीक है। टू differentiate product or services, to create customer demand, to monitor analysis market trends। यार इतना सब बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अब उसके बाद इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो इंक्रीज सेल्स एंड रेवेन्यू, बिल्ड्स ब्रांड्स अवेयरनेस रेपुटेशन, डिफरेंशिएट फ्रॉम कंपटीटर्स, अट्रैक्ट रिटेन कस्टमर, फैसिलिटेट्स, जो अभी ऊपर में था उसको शॉर्ट में किए, क्रिएट्स कस्टमर डिमांड, सपोर्ट्स अदर बिजनेस फंक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग मिक्स बोलेंगे किसको? मार्केटिंग मिक्स हमारा क्या क्या होता है, 4 पीस, प्रेस, प्रमोशन, जो भी आपने पढ़ा था वो है, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स हमारा 4 पी क्या क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये सारे हमारे 4 पी होते हैं। इसको हम लोग मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन ऊपर में आपको लिखा हुआ है, उसको आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ पीपुल मेक डिसीजन टू सेलेक्ट, परचेज, यूज और डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, आइडियाज और एक्सपीरियंस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड डिजायर। Understanding consumer behavior is crucial for businesses because it helps them create effective marketing strategies that resonate with their target audience. It's called consumer behavior. नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे तो है हमारा मार्केट सिगमेंटेशन। मार्केट सिगमेंटेशन हमारा इंपॉर्टेंट है। यह प्रोसेस होता है डिवाइडिंग ए ब्रॉडर मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट होमोजेनियस ग्रुप। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी नीड्स होती है पर्सन की, उसके अनुसार हम लोग बांटते हैं कंज्यूमर मार्केट सिगमेंटेशन में। एज के अनुसार, जो भी हमारे मेन लेडी, ये सब के अनुसार। द पर्पस ऑफ सेगमेंटेशन इज टू टेलर मार्केटिंग स्टडीज टू द यूनिक प्रेफरेंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच सेगमेंट यूटिलिटी, इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केट इफोर्ट।
इफोर्ट्स। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अगर ये पूछ देता है तो लिख लेना, क्रिएटिंग यूनिक प्रोडक्ट फीचर्स एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स दैट सेट ए प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम कंपिटिटर्स, ठीक है। और एक और बात, सेलिंग और मार्केटिंग में ये थोड़ा अपने में क्लियर रखना, ये पूछ सकता है, और पिछले वीडियो में हमने कराया है तो हमको कोई टेंशन नहीं है, आप पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मीन्स, तो एलिमेंट्स हमारा कौन कौन है, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रेफर्स टू द फिजिकल गुड्स, सर्विस और एक्सपीरियंस दैट ए कंपनी ऑफर्स टू इट्स कस्टमर। इट इज वन ऑफ द 4 की एलिमेंट ऑफ द मार्केट मिक्स। अब हमारा प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, तो ये पूछेगा प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, तो लिख देना, प्रोडक्ट मिक्स रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइंस दैट ए कंपनी ऑफर्स फॉर सेल, ठीक है। अब क्वालिटीज पूछेगा गुड ब्रांडिंग का, तो क्वालिटीज ऑफ ए गुड ब्रांड, यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, ठीक है, कंसिस्टेंट, रिलेवेंट, मेमोरेबल, ठीक है। पूछेगा व्हाट इज ब्रांडिंग, तो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए यूनिक आइडेंटिटी एंड इमेज फॉर अ प्रोडक्ट, सर्विस और कंपनी इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स, इट इज कॉल्ड ब्रांडिंग, ठीक है। तो ब्रांडिंग आप सिंपली में वे में याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है लेवलिंग, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेबल्स रेफर्स टू द पीस ऑफ पेपर, फैब्रिक और अदर मटेरियल एफिक्स टू द प्रोडक्ट, टू ए प्रोडक्ट आइटम और कंटेनर दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है कि आपको डिज़ाइन क्रिएट जो करते हो आप, उसमें इंग्रेडिएंट्स ये सब जो लिखा हुआ होता है उस पर लेवल जो करते हो वही हमारा लेवलिंग हुआ। पीस ऑफ पेपर, फैब्रिक, मटेरियल फिक्स किया जाता है प्रोडक्ट आइटम पे। अब है पैकेजिंग। पैकेजिंग रेफर्स टू द मटेरियल यूज टू रैप और कवर, जब कोई भी सामान को आप रैप करते हो, रैपिंग करते हो, कवरिंग करते हो, प्रोडक्ट के ऊपर प्रोटेक्ट करते हो उसको, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पैकेजिंग। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी PLC। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का डेफिनेशन यहाँ लिखा है, पढ़ के आप एग्जाम में अपना लिख कर आना। हमारे 4 स्टेजेस मीन इसके हमारे जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है पता है, कि प्रोडक्ट जब आया मार्केट में तो उसका लास्टों लास्ट तक डिक्लाइन कैसे हुआ उसके बारे में, ठीक है। तो हमारा पहले इसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर मैच्योरिटी आती है, फिर डिक्लाइन हो जाता है, धीरे धीरे ये बाजार से खत्म हो जाता है। अब देखो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग का है, कस्टमर वैल्यू, नीड्स एंड वांट्स एक्सचेंज एंड क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन, मेजरेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी, एसेसिबिलिटी। अब मार्केट टारगेट की बात करें तो मार्केट टारगेट आप पढ़ लेना यहाँ से, ठीक है। एक्सप्लेन एडवर्टाइजिंग कॉपी, टाइम नहीं है, एडवर्टाइजिंग कॉपी का डेफिनेशन याद दिए हैं, पढ़ लेना। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पढ़ लेना। और ऊपर में जो दिए हैं वो तो VVI है ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पूरा पढ़ लीजिए क्वेश्चन। देखो इस इस क्लास में हमने ऑल ओवर क्या किए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी उसको हमने दिए हैं, ठीक है। जो भी पीडीएफें दी हैं सारी, वो सारे को पढ़ जाओ, और ये तो रामबाण है ही आपके लिए, तो इसको पढ़ना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, खास पीपीटी बनाए हैं तो पढ़ना तो ज़रूरी है ही। इसमें एमसीक्यू भरा हुआ है बीच में, तो सबको अच्छे से पढ़ जाइए, और आपका कल एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा जाएगा। फाइनेंशियल का पेपर अच्छा गया, इसका भी पेपर अच्छा जाएगा। बस शर्त ये है कि सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, बात ख़त्म। चलो चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी कमेंट्स आए थे, बहुत कमेंट आए कि पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम पर अपलोड है, इससे जुड़िएगा तो आपको पीडीएफ के लिए दिक्कत नहीं होगा। बाकी बात, धन्यवाद।